ओम शांति। मैं माया रूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य शक्तियाँ निकल रही हैं। मैं आत्मा परम पवित्र आत्मा हूँ। 16/8/2024 के महावाक्य हैं। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, मैं तुम सबको खबरदार करता रहता हूँ क्योंकि माया बड़ा रुस्तम बनकर आती है। बाबा कहते निरंतर याद में रहेंगे तभी माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कहते बच्चे, सबसे आगे मैं खड़ा हूँ तो मेरे सामने सारे तूफान आते हैं। मेरे बगल में शिव बाबा है, बाजू में शिव बाबा बैठा है, उसके बाद भी मुझे इतने तूफान पास करने पड़ते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सारे तूफान तुम बच्चों के पास भी आएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे बहुत खबरदार रहो। रुस्तम से माया रुस्तम होकर के लड़ेगी। तो विश्व की बादशाही पानी है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पाते हैं। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना है, माया जीत विजयी बन जाना है। बाकी बाबा कहते विनाश से पहले किसी की कर्मातीत अवस्था हो न सके। बहुत मेहनत भी करे, विनाश के होते ही कर्मातीत अवस्था बनेगी। मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। प्रश्न है, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर है, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान कर देते हैं। अगर मैं रोज खबरदार न करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। ओम शांति। इनको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते। वह सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हो। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, वह भी जिस्मानी हो गया। यह नई बात सुनकर मूझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। यह है नई बात। सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है। यह समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ भी नहीं आता। आत्मा ही है मुख्य और वह अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। भल तुम सामने देखते हो, यह तो साकार में शरीर बैठा है, परंतु यह तुम जानते हो यह ज्ञान देहधारी नहीं देते हैं। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते वह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते, कितना तुमको माथा मारना पड़ता है यह निश्चय कराने के लिए। वह तो कह देते निराकार का कोई नाम रूप देश काल ही नहीं है। वह बाप खुद बैठ पढ़ाते, कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ। जिसको तुम देख नहीं सकते हो, समझते हो वह विदेही है। ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है, वह कैसे बैठ पढ़ाएंगे?
बाप खुद समझाते मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता। देवता भी शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव अशरीरी ही रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में यह पार्ट है, जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तो यह समझ की बात है ना। देखने में तो आता ही नहीं, वह तो समझते हैं। श्री कृष्ण भगवानोवाच, भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैच बनाया। बाबा कहते, बच्चे तुम मूझते तो नहीं हो ना। अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर के समझो। यूं तो बिगर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते। तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी वंडर लगता, कितना बड़े ते बड़ा इम्तहान पास कराते। बहुत बड़े ते बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते। वंडरफुल बात है ना। हे आत्माओं, हर 5000 वर्ष बाद मैं तुम्हारी सर्विस कर आत्माओं को पढ़ाता हूँ। कल्प 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 के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते। आधा कल्प तुम पुकारते आए, हे पतित पावन आओ। अकाल मूरत सत बाबा, अकाल मूरत सत टीचर, अकाल मूरत सत गुरु। सिख लोगों के भी बहुत अच्छे स्लोगन हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि सतगुरु अकाल मूरत आते कब हैं। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, वही सर्व की सदगति करने वाला है। यह तो पक्का निश्चय होना चाहिए। क्या आकर कहते हैं, सिर्फ कहते मन मना भाव, उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते। तुमको सतगुरु अकाल मूरत बैठ समझाते हैं, इस देह द्वारा के अपने को आत्मा समझो। तो यह समझना चाहिए ना, विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे और फिर तुम तमो प्रधान बने। यह सृष्टि का चक्र फिरता है। पावन दुनिया इन देवताओं की थी, वह सब कहाँ गए यह किसको भी पता नहीं है। मुझे हुए हैं बाप आकर तुमको समझदार बनाते। बच्चे मैं एक ही बार आता हूँ, पावन दुनिया में मैं आऊं ही क्यों। वहां तो काल आ नहीं सकता, बाप तो कालों का काल है। सतयुग में आने की दरकार ही नहीं है। वहां काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। यह आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। खुशी से चलते हो ना। हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। तब तो आपको बुलाया था कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो वाया शांति धाम। यह बातें घड़ी घड़ी भूल न जाओ, परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती। मैं आकर मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो माया भी पूरी शक्तिमान है। वह भी आधा कल्प तुम पर राज्य करती है, भुला देती है
इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता। रोज सुजाग न करे तो माया बहुत नुकसान कर दे। खेल है पवित्र और अपवित्र का। अब बाप कहते अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाबा कहते अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को ही देखो। इन जिस्मानी नेत्रों से तो देखो ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। विकार कैसे करें। हम अशरीरी आए थे और फिर अशरीरी बनकर जाना है। हम आत्मा सतो प्रधान आई थी और सतो प्रधान बनकर जाना है स्वीट होम। मुख्य है ही पवित्रता की बात। मनुष्य कहते रोज वही बात समझाते, यह तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता उस पर चले भी ना। करने के लिए समझाया जाता परंतु कोई चलते थोड़े हैं, तो जरूर रोज रोज समझाना पड़े। ऐसे थोड़े कहते बाबा आप जो रोज समझाते हो वह हमने अच्छी रीति समझ लिया है। अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आप छूटे ऐसे कहते हैं क्या? इसलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। बाप तो एक ही है परंतु करते नहीं है ना। बाप तो याद ही नहीं करते। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता याद दिलाने के लिए। तुम भी एक दो को यही समझाओ। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। और कोई उपाय नहीं है। शुरू और अंत में यही बात कहते, याद से ही सतो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते बाबा माया के तूफान भुला देते हैं, तो क्या बाप सावधान न करे, छोड़ दे। बाबा जानते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं जा नहीं सकते। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना। लड़ाई लगेगी ही तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। ज्ञान तो एक सेकंड का है। बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कई तो कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप को याद करने का अक्ल भी नहीं आता। कभी यह पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है। सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा ही नहीं है। तो यह नई बात है ना। बाबा कहते मैं तो हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तब तक यह पद पा नहीं सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते वैसे इसमें भी फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा? कुछ नहीं समझते। बाप है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाप एक ही बार समझाते जिससे तुम देवता बन जाते हो। तुम देवता बनेंगे फिर नंबरवार सब आएंगे पार्ट बजाने। इतनी सब बातें बूढ़ियों आदि की बुद्धि में तो बैठ न सके। तो बाप कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है।
शरीर का बाप तो हरेक का अपना अपना है, शिव बाबा तो है ही निराकार। उनको याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़ फिर बाप के पास वापस घर जाना है। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु सब एक रस समझते नहीं। माया भुला देती, इसको कहा जाता युद्ध। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते, कितनी बातों की स्मृति देते। मुख्य जो भूल हुई है उनकी लिस्ट बनाओ। एक बाप सर्वव्यापी की भगवानोवाच, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं, यह बड़ी भारी भूल है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा नहीं है कि ऐसे हमने समझाया। इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बना है। वह भी बताना पड़े। भगवान सर्वव्यापी हो कैसे सकता? भगवान तो एक है, जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सतगुरु है। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सतगुरु कह नहीं सकते। श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। शास्त्रों में दिखाते सबसे विकार ले लेकर गला ही काला हो गया, लेकिन अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है। बात कितनी छोटी, परंतु माया कितनी जबरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे, हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान बने हैं। बाबा समझाते, जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा न सकेंगे। बल कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को याद करो और कोई बात ही नहीं करो। बस बाबा, लड़ाई से पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा। ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता। पहले नंबर में तो एक ही जाना है। यह भी कहते हमको कितना माथा मारना पड़ता। माया और ही रुस्तम बनकर आती। बाबा खुद कहते, मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा, तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ। भूल जाता हूँ, समझता हूँ मेरे बाबा साथ हैं, फिर मुझे भी याद करना पड़ता। जैसे तुम हो ऐसे नहीं, मैं तो साथ हूँ। नहीं, मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे। नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकोगे? यह तूफान तो तुमसे पास होंगे। मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकता, तो फिर दूसरा कैसे कौन बनेगा? यह मंजिल बहुत ऊंची है, तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स के। देवताओं के कैरेक्टर्स और पतित मनुष्यों के कैरेक्टर में कितना फर्क है। बाकी राम रावण की युद्ध होती नहीं। रोज रात को पोता मेल देखो, सारे दिन में कोई आशुरी चलन तो नहीं चली। बगीचे में फूल नंबरवार तो होते ही हैं, दो एक जैसे कभी हो नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है। जिस्मानी नेत्रों से देखना नहीं है,
अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, बाप की याद से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। वरदान सदा केयरफुल रह, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भाव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती। जैसे कोई जादू मंत्र करते तो परवश हो जाते, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। स्लोगन है, जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता। ओम शांति।